Dear students, let me discuss with you in macroeconomics in the chapter Money and Banking. I'm currently discussing about the uh, money topic, right? So, what we see here, nature of money and evolution. Exchange is a way of life, and money is an instrument that facilitates exchange. Hence, we can say that nature of money is one that facilitates exchange. बिल्कुल, मतलब बिना जीवन हमारा आदान प्रदान के एक्सचेंज के रह नहीं सकता है। और मनी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा कूपन के जैसा चीज़ है जो दुनिया में अभी एक्सचेंज को पॉसिबल कर पाता है। बिफोर मनी केम इन टू बींग, जब दुनिया में मनी नहीं आई थी, गुड्स वेर एक्सचेंज फॉर गुड्स, लोग वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान कर रहे थे। दिस सिस्टम इज नोन एज बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। जब लोग वस्तु के बदले वस्तु, वस्तु के बदले सेवा का आदान प्रदान कर रहे थे तो उसको बार्टर सिस्टम कहते हैं। हाउएवर, बार्टर सिस्टम प्रूव टू बी इनएफिशिएंट। समय के साथ लोगों को लगने लगा, जैसे कहने का मतलब है कि लोग जितना दूर तक ट्रांसपोर्टेशन करने लगे, हेवी बिजनेस करने लगे, बड़े साइज का बिजनेस करने लगे, तो लोगों को लगा कि बार्टर सिस्टम इनएफिशिएंट है, असक्षम है। कंसिडरिंग द इंक्रीज्ड wants and greater need of exchange, therefore money was invented। और ये देखते हुए फिर धीरे धीरे क्या हुआ, मनी का आविष्कार हुआ एज अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ नॉट हैविंग अ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हाँ, क्योंकि तब तक दुनिया में कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं था, तो मनी का जब आविष्कार हो गया तो ये कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया। Next, metal coins of gold and silver were the first to come forward by alloy coins, and finally the paper currency. The 21st century saw the introduction of plastic money in form of debit cards and credit cards and even e-money। मतलब कि शुरू में जो जो वैल्यूबल्स से होते हैं, गोल्ड हो, सिल्वर हो, उससे बने हुए कॉइन्स हम लोगों ने देखे। फिर धीरे धीरे मेटेलिक करेंसी जैसे एल्युमिनियम्स के भी, कॉपर के भी देखे, पेपर करेंसी देखा, और प्लास्टिक मनी भी है जो डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स के रूप में या ई मनी भी काम कर रहा है। तो लेट अस डिस्कस अबाउट द बार्टर सिस्टम एंड इट्स ड्रॉबैक्स। बार्टर सिस्टम, it is an exchange system in which goods are exchanged for goods. For example, I am a dairy purchaser who sells milk and I need a pair of shoes। मतलब बोला बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम था जिसमें वस्तु के बदले वस्तु एक्सचेंज करते थे। और एग्जाम्पल के तौर पर चलिए सपोज करते कि एक डेयरी प्रोड्यूसर है, मैं एक डेयरी प्रोड्यूसर हूँ जो दूध बेचता है और मुझे बदले में जूता चाहिए। तो आई वुड सर्च फॉर अ पर्सन टू होम आई कैन सेल मिल्क। तो मुझे ढूंढना पड़ेगा वो व्यक्ति जिसे मैं दूध बेच सकूं और बदले में मुझे इन रिटर्न ऑफ अ पेयर ऑफ शूज, और मुझे जूता मिले। दिस इज ऑल्सो नोन एज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स, और इसको कहा जाता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। मतलब वॉन्ट्स मतलब आपको ऐसे व्यक्ति चाहिए जिससे आप ठीक वही आप जो देना चाहते हो वो ले, और आपको जो लेना वो आपसे ले सको। और ऐसा ढूंढने में दिक्कत होती थी। दिस मीन्स दैट माई वॉन्ट ऑफ शूज मस्ट कोइंसाइड विथ समबडी अ वॉन्ट ऑफ मिल्क। मतलब यदि मैं मिल्क सेलर हूँ और मुझे शूज चाहिए तो आई मस्ट फाइंड अ शू सेलर who needs milk exactly। As you can see in the diagram, needs of two persons should coincide or match for barter system to work। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो नीचे डायग्राम मिलेगा उस डायग्राम में आप देखना कि दो व्यक्ति जो बार्टर सिस्टम एक्सचेंज करते थे, तो हर सेलर को ऐसा सेलर फाइंड करना होता था कि वो जो दो पर्सन है उसमें दोनों सेलर हैं और दोनों बायर हैं, तो अल्टीमेटली दोनों एक दूसरे के प्रोडक्ट को गिव एंड टेक करने के लिए रेडी हैं इन एक्सचेंज। एन इकोनॉमी वेयर सच सिस्टम ऑफ एक्सचेंज वर्क्स इज नोन एज सीसी इकोनॉमी, कम्युनिटी इकोनॉमी। और सीसी और कम्युनिटी इज कॉमनली कम्युनिटी इकोनॉमी is one which is
इन्फ्लुएंस्ड बाय बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। हाँ, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में कमोडिटी फॉर कमोडिटी, कमोडिटी में गुड्स एंड सर्विसेज दोनों इंक्लूडेड होता है। हेंस यू कैन सी दैट बार्टर सिस्टम, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स एंड सीसी इकोनॉमी आर ऑल रिलेटेड कंसेप्ट्स। यानी बार्टर इकोनॉमी या सीसी इकोनॉमी एक ही बात है। द बार्टर सिस्टम had its own drawbacks as well। बार्टर सिस्टम में भी बहुत सारी बुराइयां हैं। If you remember, I asked you to think over this question earlier। As you can see in this diagram, these are the 4 major drawbacks। चलिए हम लोग डिस्कशन करते हैं कि अब इसके ड्रॉबैक्स क्या क्या है, डिफिकल्टीज क्या क्या, क्यों बार्टर सिस्टम का सब्स्टिट्यूट चाहिए था। तो पहला, डिफिकल्टी ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। मतलब फॉर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स टू एग्जिस्ट, wants of two individuals should coincide। मतलब ये कहना चाह रहा है कि दो व्यक्ति जो बेचने वाले हैं उनको खरीदने के लिए भी वही व्यक्ति चाहिए जिससे कि वो चीज़ उसका बेचा हुआ चीज़ वो खरीद ले। जैसे भी ऊपर में हम लोगों ने मिल्क सेलर और शूज़ के बारे में एग्जांपल बात किया। फिर लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, ये क्या है? अंडर बार्टर सिस्टम गुड्स आर वैल्यूड अगेंस्ट गुड्स फॉर, मतलब कि कॉमन यूनिट, जैसे कि काउज, कहीं काउज एक्सचेंज में यूज हो रहे थे, कहीं पे गोल्ड यूज हो रहे थे, कहीं पे जमीन लैंड यूज हो रहे थे, कहीं पे कोई दूसरे एनिमल्स, और हर जगह का जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट था एक्सचेंज करने का, लैंड का वैल्यू या लैंड का साइज या काउ का वैल्यू या काउ का, हर काउ एक जैसा नहीं है। अगर हम एनिमल्स एक्सचेंज के रूप में यूज़ करें, शेप एंड साइज, क्वालिटी, हेल्थ, ये सब मैटर में डिफरेंट कर जाता था। तो इस सब को लेकर के एग्जैक्ट कंपैरिजन करना दिक्कत हो रहा था। लैक ऑफ सिस्टम ऑफ फ्यूचर पेमेंट। हाँ, इन अ बार्टर सिस्टम इट इज डिफिकल्ट टू डू सच पेमेंट विच आर टू बी गिवन इन द फ्यूचर। इट इज ऑल्सो problematic when payments for any services has to be made। For example, I hire a person to repair my tap। अगर मान लीजिए मैंने किसी व्यक्ति को रखा कि आप मेरा कल को मरम्मत कर दो, टैप का मरम्मत कर दो। नॉट इज डिफिकल्ट टू कंक्लूड पेमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ गुड्स फॉर द सर्विस ही ऑफर्ड। अब उसको बदले में क्या पेमेंट करे, और अगर अभी मेरे पास कुछ नहीं है तो भविष्य में कैसे देंगे, ये हिसाब कर पाना बड़ा मुश्किल हो पाता था। मनी सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मनी इन सब समस्याओं को से निजात दिला दिया। लैक ऑफ सिस्टम ऑफ फॉर स्टोरेज एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। जी, मतलब since there was no money in the CC economy, wealth was stored and saved in the form of goods, which was a problematic issue. Moreover, transfer of wealth from one individual to another also was a Herculean task। Evolution of money मेड स्टोरेज एंड ट्रांसफ़र ईजी। बिल्कुल सही बात है। अब आप अगर क्रॉप्स ग्रो करके रखें तो उसको सालों साल जमा करके सेव करके रखना मुश्किल है। वो समय के साथ यूज़ तो करना ही है, ख़राब हो जाएगा, डिटेरियोरेट हो जाएगा उसका क्वालिटी। जो 1 साल पहले क्वालिटी था वो 2 साल बाद हो सकता नहीं हो। तो ये सब प्रॉब्लम बार्टर सिस्टम में थे। तो हम लोगों ने क्या क्या डिस्कशन किया बार्टर सिस्टम का। हम लोगों ने सिस्टम की सबसे लास्ट में किया कि लैक ऑफ सिस्टम ऑफ स्टोरेज एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, ये प्रॉब्लम था बार्टर सिस्टम में। लैक ऑफ सिस्टम ऑफ फॉर फ्यूचर पेमेंट, भविष्य में कैसे पेमेंट करेंगे इसका कोई हिसाब किताब नहीं था। जैसा भी था ना कि अगर 100 रुपये किसी से लिए 1 साल बाद देंगे तो 10% इंटरेस्ट या 5% इंटरेस्ट के साथ देंगे, ये सब प्रॉब्लम था। लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू और डिफिकल्टी ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट, ये सब प्रॉब्लम था। ओके, इसको समझिए, फिर बार्टर सिस्टम को फिर आगे अगले पार्ट में सेकंड चीज़ शेयर करते हैं। थैंक यू।